Hello everyone, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Arrows Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? बिकॉज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या ज़रूर आने वाला है, ऐसा क्या है जो अवश्य आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 15 days ऑफ योर लाइफ. सो आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है जो इस 15 दिन में ज़रूर आपको दिखने के लिए मिलेगा. Timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel and thank you so much for being with me. You can follow me on Instagram for more reels and updates. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला 15 दिन किस तरह से होंगे. हमने इंट्यूटिव चीट्स भी रखा है, सो लास्ट में हम देखेंगे इसके बारे में. फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है, 4 of Wands. ओह, we do have the 9 of Ariel, another wow. This is the 9 of Pentacles. यहाँ पे है 6 of Swords. That's also awesome. Ace of Cups. जैकपॉट लग रहा है मुझे, जैकपॉट ही देखो, द स्टार. मैं और क्या बोलूं. पेज ऑफ रफाइल, ओके, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, न्यू बिगिनिंग्स, दैट इज द जजमेंट. एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, एंड वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स एज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. दैट्स वंडरफुल, दैट्स एक्चुअली वंडरफुल. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 69, 96 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 17, 17 आप देख सकते हैं, 20, 02 कैन बी इम्पॉर्टेंट, या 11, 11. किसी का बर्थ का महीना हो सकता है जून, नवंबर, ओके, अक्टूबर, इट कैन बी जुलाई, इट कैन बी अगस्त, ओके. सो ये सारे जो मैंने आपको कहा आपसे कहीं ना कहीं पे रिलेट कर सकता है. सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो जिस देखो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे सिर्फ न्यू बिगिनिंग्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ प्यार, रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको ये जो इतना ज़्यादा ज़मीन आप देख रहे हैं, राइट, तो इतना ज़्यादा ज़मीन में आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि आप इतना ज़्यादा ज़मीन में टिक ही नहीं पाएंगे. ठीक है, तो सर्वाइवल कैसे हो पाएगा आपका? सर्वाइवल तभी हो पाता जब इस जगह पे और भी ज़्यादा ज़मीन होता है. एटलीस्ट कुछ आइलैंड में कुछ ब्लॉक्स तो होते, बट वो चीज़ आपका नहीं था. यू आर लॉस्ट इन सम रिलेशनशिप. ऐसा कोई रिलेशनशिप में आप थे जहाँ पे आपके तरफ से 100% आपका डेडिकेशन था और आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन जो है वो धन्य हो गया क्योंकि वो इंसान आपके साथ रहने का वादा किया था या कमिटमेंट देने का वादा, कमिटमेंट दिया भी था कि जीवन भर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे के भी ये नाम होंगे, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ, और बीच समंदर में छोड़ के चले गए. लेकिन यू ऑलवेज नो दैट जो हमारे नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, वो आपको और एक नया मौका देने वाला है. विद इन द नेक्स्ट 15 days you can get some connection where you can find the stability. जो आपको ये नहीं कहेगा, ठीक है, कि चलो जस्ट लेट्स स्टे टुगेदर, थोड़ा कुछ समय पर देख लेते हैं फिर हम शादी के बाद सोचेंगे. नहीं, दे विल से लाइक इट्स लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि ऐसा कुछ होगा कि आप उस रिलेशनशिप में आके आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में आके ना मेरा बोझ जो है वो हल्का हो गया.
आप पास्ट बर्डन को कैरी कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। आप लगेजेस को खाली नहीं कर पा रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि लगेज खाली करें, बट आप खाली नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है लगेज खाली करने से शायद बहुत सारे लोग देख लेंगे लगेज में क्या है। लेकिन लगेज को खाली करना इसलिए चाहिए ताकि आपके बैग्स भी खाली हो जाए, आप उसको एक अलग जगह पे स्टोर करके भी तो रख सकते हैं। सो अगर आपकी ज़िंदगी कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आप बिल्कुल उस चीज़ को संभाल भी पाएंगे, एडजस्ट भी कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, आप बहुत सारे ऑफिस में अगर विज़िट करो, किसी किसी का डेस्क बहुत मेसी होता है, इधर फाइल वो फाइल, ये पेन वो पेन, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर्स हो या डेस्कटॉप लैपटॉप्स वटेवर, उसका मॉनिटर ये हो गया वो हो गया। लेकिन बाकी आप देखोगे कुछ लोग काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उनका डेस्क नीट एंड क्लीन भी है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको रिलीफ मिलेगा। आप कोई और जगह पे भी शिफ्ट हो सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। शायद आपका ट्रांसफ़र लेटर चला है या आपके पर्सन की ट्रांसफ़र या माइग्रेशन का कोई नोटिस आए, या आपको अपना जो है स्केड्यूल जो है आपके काम का जो ड्यूटी रोटा है वो बदल जाए। शायद आप मॉर्निंग शिफ्ट की जगह पे शायद आप इवनिंग शिफ्ट करना शुरू करें। यहाँ पे एक ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ नॉट ऑफ अ स्मॉल डिस्टेंस बट अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। इसलिए यहाँ पे मुझे आइलैंड्स की तरफ ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग आइलैंड्स या कोस्टल एरियाज़ में विजिट करें, यानी यू कैन डू इनफ रिलैक्सेशन। उस जगह पे जाके आप हील्ड होंगे, मतलब आपकी तबीयत जो कुछ समय से सही नहीं जा रहा था, मतलब डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि आप प्रेशर को कंट्रोल में रखें, आप गुस्सा को कंट्रोल में रखें, आप नियम अनुसार खाना खाएं, वक्त जैसा भी हो आपको खाना खाने के लिए समय निकलना पड़ेगा। सो यू आर नॉट कीपिंग वेरी गुड हेल्थ, या आपके परिवार में से कोई आप देखोगे रिकवर करते हुए। कुछ लोगों के लिए जैसा बोला जाता है ना कि हम जब बचपन में थे, ठीक है, तब हम क्या करते थे, जो सैंड है, ठीक है, उससे हम बहुत कुछ खेलते थे और फिर आके देखते थे कि वो जो वेव है, ठीक है, वो जो लहरें है समंदर का, वो वॉश आउट करके लेके जाता है। समंदर ऐसा भी होता है कि जो उसने लिया वो रिटर्न भी कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आपने कुछ ऐसा खो दिया अपने ज़िंदगी में, कभी आप समुद्र के किनारे पर जाना, ठीक है, मैं बोल रही इट इज़ नॉट लाइक दैट इट रेगुलरली हैपन्स, बट ऐसा अक्सर माना जाता है। इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो इट इज़ लाइक द सेम दैट ओशन अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, वो रिटर्न कर देते हैं। सो बेसिकली आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि आपका कोई जगह पे एडवेंचर होगा, ठीक है, इट कैन बी रोमांटिक, इट कैन ऑल्सो बी अ थ्रिलिंग, वेरी गुड, बट यू विल ऑल्सो गेन लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जो शांति आपका भंग हो चुका था किसी के वजह से, आप हमेशा इनसिक्योर फील करते रहे, इसने मुझे फ़ोन नहीं किया, इसने मुझे कॉल बैक नहीं किया, इसने मेरे मैसेज का देखा नहीं, रिप्लाई तो किया नहीं, इसका कुछ ऐसा क्यों इशू है। कुछ जगह से आपको रिजेक्शन ही आ रहा था रिगार्डिंग द जॉब एप्लीकेशन। आप देख रहे हो कि आपने सबसे ज़्यादा परफॉर्म अच्छा से किया था, बट यू कुड नॉट क्रैक इट। फाइनल राउंड पे आप क्रैक ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपका कोई दोष नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स थे, रिजर्वेशन फैक्टर्स थे या कुछ और भी फैक्टर्स था, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू गेट रिकवर्ड, इट इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। यहाँ से हम देख लेते हैं, 3 कार्ड हम यहाँ से लेंगे। मुझे यहाँ पे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम ओवरसीज एज वेल एज फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम योर ओन कंट्री भी दिखाई दे रहा है। देखो 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे, 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे, मैं और क्या बताऊँ, जस्टिफिकेशन चाहिए ना। ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 कार्ड हम यहाँ से ले रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, देखा समंदर के सामने, मैंने जो कहा, मैंने तो जानबूझ के डेक को यूज़ नहीं किया कि यहाँ पे एक समुंदर है तो यहाँ पे भी आएगा, नहीं ना। आई हैव प्रूफ टू वैलिडेट माई पॉइंट्स कि यहाँ पे देखो, वैलिडेट करना ज़रूरी है, बिकॉज आई ऑलवेज मिक्स प्रैक्टिकलिटी विद स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में मैंने आपको कह दिया और वो प्रैक्टिकल दुनिया में कोई
उसका बेस ही नहीं है, तो ये पूरी तरह से एक फेक हो जाएगा। सो इसलिए मैंने वेरिफिकेशन किया। जब मैंने देखा ये चीज़, देखो मैंने आपको कहा था कि समुंदर, लहरें और भी बहुत कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई आपकी बात को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, बट वो सुनेंगे ज़रूर। एंड डेफिनेटली एक कंक्लूशन तो निकल के सामने आएगा। कुछ मीटिंग्स में आप अपना प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले होंगे, चाहे इमीडिएट बॉस के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, एंड यू विल कम टू अ पॉइंट। एक पॉइंट पे आप चले आएंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में और क्या हो सकता है। फर्स्ट कार्ड कम्स एज, देखो यहाँ पे स्नोफ्लेक है, रिसीव विथ लव एंड एप्रिसिएशन। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है प्यार, भरोसा, दिलासा, ट्रस्ट, कुछ इस तरह का चीज़ें जो काफ़ी मैजिकल है आपके लिए, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करोगे। वो बंदा या बंदी जो भी है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो बिजनेस डील्स हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, नेगोशिएशन हो, चाहे वो टेंडर नोटिस क्यों ना हो, चाहे वो कास्टिंग एजेंट्स क्यों ना हो, चाहे आप कोई जगह पे जाके खरीदारी भी क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से भी हो सकता है कि आप उसी प्राइस पर, जैसे लोग पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप भी वही पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है। वो भी किस्मत का बात होता है। हाँ, ओके, लव इज़ ऑल अराउंड यू विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। देखो टावर, आपको ऐसा लगता था कि मैं ही सिर्फ दुखी इंसान हूँ इस पृथ्वी में, नहीं, प्यार से लोग आपके साथ बात करने वाले हैं, आपको समझाने वाले भी हैं। प्लीज़ क्लेम द रीडिंग। देखो, टेक अ चांस ऑन लव, एक मौका फिर से आपको दिया जाएगा कि आप फिर से अपनी ज़िंदगी में वो मोड़ पकड़े। यहाँ पे भी देखो द बोट इज़ देयर, यहाँ पे भी बोट है। आपको भी ज़िंदगी मौका देगा। व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉरएवर। प्यार से भी ना बहुत कुछ बदल सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है। और वो ज़िंदगी में फिर से प्यार का मौका आपको मिलेगा विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। और प्यार का जो मामला है ना आपके लिए कुछ इस तरह से है, प्यार एक बार हो जाए ना, सही से सब कुछ चले ना, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ, करियर, आपकी हेल्थ, आपकी मॉनेटरी कंडीशन भी सॉल्व होगा। कुंडली मैचिंग रिक्वायर्ड, रिश्ता फिक्स होने के बाद हो सकता है जो पंडित जी है, जो भी आपके पुरोहित है, जो भी है, ठीक है, वो आपकी कुंडली और उनके कुंडली को मैच कराए। जॉइन रैलीज, कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज या कोई जर्नलिज्म या कोई कुछ इस तरह से मीडिया को ज्वाइन करने वाले हैं। शैंडलियर, शैंडलियर मीन्स विच इज़ द लाइट लैम्प, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी आ रहे हैं, या कोई जगह पे आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी रोशनी हमको दिखने के लिए मिलेगा। थ्रू थिक एंड थिन यू आर विथ ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए रहोगे, और आज भी आप दोनों कनेक्टेड हैं। फैंटेसीज, बहुत ज़्यादा फैंटेसी के मतलब बहुत ही इल्यूशन, भ्रम नहीं मैं बोलूँगी, बहुत ही सपना आप देखेंगे विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। रफल ड्रेस कोई पहन के आ सकता है। मैंने आपको ये कहा था कि कुछ चीज़ आप परचेस करोगे बेस्ट क्वालिटी तो आप ही को मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, सो दिस आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, सो मे बी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें। लेट्स मूव इन अ न्यू अपार्टमेंट, कुछ लोग यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ कोई न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं। एक्सप्लोरिंग नेचर, ऑब्वियसली जब ट्रैवल कोई करता है तो नेचर तो एक्सप्लोर कर ही लेगा वो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, एंड आई हैव वेरीफाइड एंड आई हैव जस्टिफाइड कि जो भी मैंने कहा है उसका 100% चांसेस बनता है कि आपकी ज़िंदगी में होने का, प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, बट फिर भी मैंने आपको यही कहा। सो प्लीज़, किसी का शादी फिक्स हो जाए, मिठाई का डब्बा सबसे पहले मेरे घर पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग with you. Love you a lot. Take care of yourself and bye.